ये हंसी वादियाँ, ये खुशनुमा समा, ये ठंडी हवा, ये झुका आसमां, ये सब कुदरत के करिश्मे हैं। और प्रकृति ये कुछ बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है, लेकिन एक अलग एहसास दे जाती है। और देखने ही से आपको हज़ारों शब्द के माने आपको समझ में आ जाएंगे। ये दुनिया वैसी है जैसे आप इसको देखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपकी नज़र का इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं कर सकता है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें होती है, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है। बस हमें उसे देखने का नज़रिया बदल दें तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लग जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है कुछ हिस्सों में। और एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे तेज़ हवाएं चलती है, जहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर ज़िंदगी लोग गुजारते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, वहाँ पे जानने के लिए जाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जाना था दो समंदरों के बारे में, कि जहाँ पर जो है दो समंदर एक जगह मिलते तो हैं, लेकिन दोनों के पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इसी तरह ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, जा कर के उसको देख लें पहले। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है अंटार्कटिका के बारे में कुछ मालूम होगा, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी जो जानकारियाँ होती है वो सब इसमें मिलने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये अंटार्कटिका है क्या। ये एक जगह है, आप इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे जो देखें ना, अंटार्कटिका जो दिख रहा होगा, यहाँ पर जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा होगा, ये है अंटार्कटिका। और ये दुनिया की एक ऐसी मात्र जगह है जो कि 98% जो है क्या बर्फ़ से ढका हुआ है। और आपको जान कर के हैरानी होगी कि जिस जगह में हम लोग रहते हैं, यानी इंडिया, इंडिया से कई ज़्यादा बड़ा है। इंडिया से बहुत ही बड़ा ये अंटार्कटिका है। और 80% जो पानी हम लोग जो पीते हैं ना, जितना पानी हम लोग पीते हैं, उसका जो है ना, मतलब जितना पूरी दुनिया में पानी है, उसका 80% जो मीठा पानी है वो अंटार्कटिका में है। आप सोच लीजिए कितनी अच्छी जगह, कितनी शानदार जगह है। लेकिन मुसीबत और तकलीफ़ की बात यह है कि वहाँ पर जो है आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, हम लोग एक तरफ से इसको पहले समझ लेते हैं। ये अंटार्कटिका, ये जो शब्द है ये यूनानी का शब्द है, यूनान से निकला है, यूनानी ज़बान का ये शब्द है, समझ गए। और 1959 में 12 मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा, एक बात हुई थी, और इन लोगों ने क्या वहाँ पे दस्तखत किया था, अंटार्कटिक के मुआहदे पर दस्तखत किया था। और जिसकी वजह से यहाँ पर अस्करी सरगर्मियाँ और मादनियाती कानकनी करने पर पाबंदी आयद की गई। यानी वहाँ पर आदमी जो है जाकर के सिर्फ रिसर्च ही कर सकता है, उसके अलावा दूसरे जो काम है वहाँ पर जाकर के जो है करना वहाँ पे मना है, समझ रहे। यानी अस्करी सरगर्मियाँ और मादनियाती जो कनी जो करने के लिए जो लोग काम करते हैं, तो ये वहाँ पे जाकर के नहीं कर सकते वहाँ पे। और अगर हम ये बात करें कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो आप इसको समझ जाइए कि वहाँ पर जो है 1000 से लेकर के 5000 तक लोग रहते हैं। यानी जब थोड़ी सी सर्दी कम होती है तो उस टाइम लोग ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, यानी सर्दी जो टेम्परेचर सर्दी बहुत ज़्यादा जब होती है, तो उस वक्त जो है कम से कम लोग वहाँ पे रह पाते हैं। और आगे चलते हैं, इसके बारे में और समझ लेते हैं। अंटार्कटिका की जो सबसे जो ऊँची जो चोटी है, और इसकी बुलंदी है 4892 मीटर, यानी 16050 फीट की है ये। और ये दुनिया का सबसे जो है सरतरीन मकाम है, यानी दुनिया की जो सबसे ठंड जगह है वो यही जगह है। यहाँ तक तो आपने काफ़ी चीज़ें जो है समझ ली। अब आगे चलते हैं और इसके बारे में फ़ैक्ट भी जान लेते हैं, बहुत ही शानदार फैक्ट है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि अंटार्कटिका को अगर 1820 में अगर अंटार्कटिका में ना जाते तो वहाँ पर इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं हो पाता। पहले लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों को अगर भी थी भी, तो वो लोग ये समझते थे कि ये द्वीपों का एक समूह है, समझ रहे हैं। इसी तरह अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, और इसको आप जो इस फ़ोटो में देख सकते हैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और वहाँ पर जो है ये जो स्टेशन जो बना था ये 1962 में बना था, और उस वक्त से अभी तक ये चल रहा है। इसी तरह अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है, और इसको आप देख सकते हैं फ़ोटो में। और इसी तरह यहाँ पर जो है ठंडा होने के बावजूद
अंटार्कटिका में 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक पाए जाते हैं। और अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर रहता ही नहीं है, इसलिए आपको मिलना बहुत मुश्किल है। अंटार्कटिका का 98% जो है हिस्सा जो है ना, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। जो ग्लेशियर इन महाद्वीपों को ढके रहते हैं, इनको आइस शीट कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? आइस शीट हम लोग इसको बोल देते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने समंदर के बारे में जिक्र किया था, वहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समंदर के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था। तो प्ले लिस्ट नीचे होगा, उसको आराम से देख लीजिएगा ताकि इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो है अंटार्कटिका जो है ना, ये अगर आप कभी जाना हो तो वैसे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन घूमने के पर्पज़ से, बल्कि रिसर्च वगैरह के मतलब जो है पर्पज़ से, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च वगैरह करने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है काफ़ी जो है कुछ करना पड़ेगा। नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाना कैसे होता है, कैसे क्या क्या हिसाब किताब है, इससे जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग वहाँ की जो बर्फ़ है, बर्फ़ की औसतन मोटाई की बात करें तो ये लगभग 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में पूरी धरती पर मौजूद पानी का 70% जो है ना, 70% है यहाँ पर। अंटार्कटिका में स्थित पार अंटार्कटिक पर्वत जो है ना, इस महाद्वीप को ईस्ट और वेस्ट भागों में विभाजित करता है, और ये पर्वत जो है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक माना जाता है। यहाँ के बारे में अगर आपको जाना होगा तो आप वहाँ से कभी डिटेल से आसानी से आप देखेगा। वैसे तो जाना आपका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जाकर के मौज मस्ती करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो या कुछ छूट जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको बिल्कुल डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में कभी अगर हम लोग को कुछ और अगर जानना होगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बिल्कुल सीखेंगे। अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।